बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ओएसए मॉडल। जी, तो ओएसए मॉडल के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ओएसए मॉडल क्या होता है और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में इसका क्या रोल है। तो बेसिकली हम लोगों ने बात करनी है सबसे पहले ओएसए मॉडल की। तो ओएसए मॉडल क्या होता है? ओएसए स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI जो है वो स्टैंड फॉर किससे करता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. जो ओपन सिस्टम होता है वो एक ऐसा मॉडल होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि कोई से भी दो सिस्टम, बेशक उनका आर्किटेक्चर आपस में डिफरेंट है लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ओपन सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है? ये मॉडल है जो कि आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि अगर आपके पास आर्किटेक्चर डिफरेंट, आपका नेटवर्क चेंज है, तो भी आप जो सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो OSI मॉडल है वो किसने डेवलप किया? वो डेवलप हुआ ISO। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। OSI मॉडल को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जिसने वो ISO बनाया और वहाँ पे उसने ये जो OSI मॉडल है उसका प्रपोज किया। ठीक है, और कब किया था? 1983 के अंदर। तो बेसिकली ये क्या था, इसमें इसने क्या बात की? The standards were created for computer industry to allow different networks to work together efficiently. ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए थे? ये स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए थे ताकि जो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर तो सिस्टम्स का आपस नेटवर्क चेंज है, डिफरेंट नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं एक सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम्स या नेटवर्क्स के अंदर जो भी डिवाइसेस काम कर रही हैं या फिर दो भी सिस्टम्स हैं वो आप मिल के काम करें और एफिशिएंटली वो परफॉर्म करें। ठीक है, और इस केस में क्या था? इस केस में इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि जो आपके नेटवर्क्स होंगे वो आपस में एफिशिएंटली वर्क करें और बेशक उनका नेटवर्क चेंज है, उनका आर्किटेक्चर चेंज है, डजेंट मैटर। एक्चुअली उनको बस जो फॉलो करना था वो OSI मॉडल या इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका OSI मॉडल है वो क्या है? वो आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जो कि आपको एक ओपन सिस्टम एक मॉडल है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएं रादर इनके आर्किटेक्चर्स आपस में डिफरेंट हों। OSI मॉडल को ISO कंपनी ने डेवलप किया था, ISO ने डेवलप किया और कब किया था? इन 1983 में। ये एक स्टैंडर्ड बनाती है, एक स्टैंडर्ड पे आप कंप्यूटर इंडस्ट्री को स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं ताकि जो आपके वर्क हैं अगर तो डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो अलाउ करे कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स मिल के एक साथ एफिशिएंटली काम करें। ठीक है, तो बेसिकली ये था OSI मॉडल। अब जो OSI मॉडल है उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। हर लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। नेटवर्क लेयर के अंदर हर लेयर का एक अपना रोल है, अपना फंक्शन है। अब बेसिकली जो OSI मॉडल है उसकी होती तो 7 लेयर्स है लेकिन उसको फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया होता है। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो यह है कि एक लेयर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। एक लेयर का काम ये हो कि उसने जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश करवाना बिटवीन द डिवाइसेस और होप्सो एक लेयर का काम होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो के जब भी डाटा ट्रांसफ़र होगा उस टाइम पे जो एरर चेकिंग है वो उस लेयर का काम हो गया, एरर चेक करना है उसने। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप जो जो लेयर यूज़ करें उस लेयर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है इन द मॉडल। उसके बाद बात आती है आपकी मैंने आपको बताया कि OSI जो है OSI मॉडल उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास अपर लेयर और एक होती है लोअर लेयर। ठीक है, अपर लेयर का क्या रोल होता है? द अपर लेयर फोकस ऑन यूजर एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर्स बिफोर ट्रांसफर। अपर लेयर का काम क्या होता है? अपर लेयर जो सी होती है वो आपकी यूज़र एप्लीकेशन को देखती है, उसको फोकस करती है। जो अपर लेयर होती है वो आपकी यूज़र एप्लीकेशन को फोकस करती है कि यूज़र के रिस्पेक्ट से आपकी क्या लेयर के जो काम होंगे
यूज़र के रिस्पेक्ट से जो भी फंक्शनलिटी होगी वो इस लेयर का काम होता है, हैंडल करना या उसको ऑर्गेनाइज करना। एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर्स, और उसके अंदर फाइल्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये काम जो होता है ये अपर लेयर का होता है, ठीक है। उसके बाद लोअर लेयर जो सेकंड लेयर होती है, जो सेकंड ग्रुप है, उसका काम क्या होता है, द लोअर लेयर आर कंसर्न्ड विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क एक्चुअली अकर्स। इसमें देखा जाता है कि अगर तो आपका नेटवर्क बिल्डअप है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है नेटवर्क्स के अक्रॉस, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह अकर हो रही है, तो ये जो काम होता है ये लोअर लेयर देखती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है, ये आपके एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप जो डिवाइसेज हैं या सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रादर देयर नेटवर्क इज़ डिफरेंट और देयर आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट। इसको डेवलप किया था ISO ने इन 1983 में। इसमें देखा कि इसकी 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक फंक्शन है नेटवर्क के अंदर, अपना एक टास्क है। अब उसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम पढ़ी कि एक लेयर का काम हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो कि इनका डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कनेक्शन कैसे डेवलप करवाना है। और सेकेंडली हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी कि एक लेयर का ये भी काम हो सकता है कि जब डाटा ने ट्रांसफ़र होना है तो उस टाइम पे उसने एरर्स को चेक करना है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो 7 लेयर्स हैं उनको फर्दर 2 लेयर्स के अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। उसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कहते हैं हम लोग अपर लेयर, और सेकंड ग्रुप को कहते हैं लोअर लेयर। अपर लेयर का काम क्या है, द अपर लेयर फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशन। जो अपर लेयर का काम होता है वो यूज़र एप्लीकेशन को फोकस करता है, यानी कि यूज़र रिस्पेक्ट से उसने मैनेज करना होता है और देखना होता है कि जो फाइल है वो किस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी, कंप्यूटर के अंदर फाइल को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया बिफोर ट्रांसफर। उसके बाद लोअर लेयर का काम क्या होता है कि वो उसका कंसर्न होता है कि कम्युनिकेशन अगर हो रही है तो नेटवर्क के क्रॉस कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, हाउ द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन। तो ये बेसिकली थे 2 लेयर्स OSI मॉडल की। अब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है कि OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं और हर लेयर का आपस में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो सबसे पहले जो इसकी लेयर आती है उसके अंदर कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आती है आपके पास सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर एंड देन डाटा लिंक लेयर एंड आफ्टर इट फिजिकल लेयर। इसकी नंबरिंग उल्टी की गई है क्योंकि यूज़र रिस्पेक्ट से जो सबसे पहले शो होती है वो होती है आपके पास एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और जो आपके पास बैकएंड में आती है वो होती है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोगों ने देखना है कि एक्चुअल में इसका क्या रोल है, हर लेयर का क्या फंक्शन है और हर लेयर अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देती है, क्या क्या बेसिकली हर लेयर का काम है। तो हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन लेयर की। हमने इसको नंबर 7 पे रखा था, ये एप्लीकेशन लेयर है। द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो सबसे ज़्यादा टॉप लेयर होती है उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र के रिस्पेक्ट से होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूज़र एप्लीकेशंस। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये नेटवर्क सर्विसेज देती है यूज़र एप्लीकेशंस को। बात समझ आई। जो यूज़र ने एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, जो जो यूज़र इस नेटवर्क को यूज़ करेंगे ये उसको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैनी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड एट दिस लेयर। इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्रोटोकॉल्स भी आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इस लेयर के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस का परफॉर्म करने के लिए। दीज प्रोटोकॉल्स कलेक्टिवली फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। और ये प्रोटोकॉल जब मिल जाते हैं तो कलेक्टिवली हमें फिर एप्लीकेशन लेयर का नाम देते हैं। दीज प्रोटोकॉल्स फॉर्म द बेसिक्स ऑफ वेरियस नेटवर्क सर्विसेज सच एज यूजर फाइल ट्रांसफर। ये प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है वेरियस नेटवर्क सर्विसेज, जैसे यूज़र फाइल ट्रांसफ़र, यूज़र ने कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना है, वेब सर्फिंग, कुछ भी आपने वेब पे सर्च करना है, ईमेल सेंड करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल करनी है, फॉर एग्जांपल। इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर में यूज़र परफॉर्म करता है। वेब ब्राउजर्स एंड इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस लाइक स्काइप और आउटलुक यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स।
वेब ब्राउज़र्स या फिर इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशन जिसके साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, जैसे कि आपके स्काइप, आपके आउटलुक, ये एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि यूज़ करती हैं आपके प्रोटोकॉल्स। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर्स आर एज फॉलोज। अब एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। उसमें सबसे पहले आती है FTP, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र को जब हमने करनी हो तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल हमें इस्तेमाल करना होता है वो होता है आपके पास FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर आपने वेब सर्फिंग करनी है, कुछ भी वेबसाइट्स में ढूंढना है और गूगल पे जाके सर्च करना है, तो उसके पास आपके जो सर्विस आती है, प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो होते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है, HTTP। उसके बाद आपके पास जो आपने मेल्स को सेंड करना है या रिसीव करना है उसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं वो होती है SMTP, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपके पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये आपकी टॉप मोस्ट जो OSI मॉडल की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें आपने जब एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करनी है तो यूज़र एप्लीकेशंस के अंदर नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन लेयर यूज़ होती है। नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। अब उन प्रोटोकॉल्स का डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, हर फंक्शन के लिए एक अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो नेटवर्क सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो यूज़र ने फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आप यूज़ करते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर यूज़र ने वेब सर्फिंग करनी है सो यू यूज़ HTTP प्रोटोकॉल्स। अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की बात आ जाती है तो आप SMTP यूज़ करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़र यूज़ करते हैं डायरेक्टली। उसके अंदर भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। और उन एप्लीकेशंस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्काइप की या आउटलुक की, ठीक है। ये थी बात आपकी एप्लीकेशन लेयर की। अब हमारे पास जो आती है टर्न वो होती है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, तो बेसिकली बात करते हैं आप प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर इन OSI मॉडल, द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स डाटा रीफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, ये परफॉर्म करता है डाटा रीफॉर्मेटिंग। डाटा को रीफॉर्मेट करने के लिए ये लेयर यूज़ होती है, डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होती है और डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स गेट स्टडी। सबसे पहले बात आती है डाटा रीफॉर्मेटिंग की। डाटा रीफॉर्मेटिंग क्या होता है, इन डाटा कम्युनिकेशन द कंप्यूटर्स में यूज़ वेरियस इनकोडिंग टेक्निक्स सच एज ASCII और EBC, IDC एट्सेट्रा। कंप्यूटर नेटवर्क में या डाटा कम्युनिकेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास ASCII जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इंटरफेस, जिसके अंदर आपके पास हर अल्फ़ाबेट के पीछे एक कोड जनरेट होता है, ठीक है। ASCII स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। EBC, IDC स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है इनकोडिंग टेक्निक्स के लिए। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग कंप्यूटर चेंजेस डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। जो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो कि आपकी सेंडिंग कंप्यूटर में होती है, वो डाटा को अकॉर्डिंग टू सेंडर्स फॉर्मेट चेंज करती है। बात की समझ आई। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आपने फाइल को ट्रांसफ़र किया अपने कंप्यूटर से टू द यूज़र्स कंप्यूटर, तो कि उस केस में क्या होगा कि जो आपकी फाइल या डाटा होगा वो अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और उसको चेंज करने के लिए उसको कहते हैं डाटा रीफॉर्मेट करना, डाटा रीफॉर्मेशन, ठीक है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंजेस डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर्स फॉर्मेट। और इस तरह जब आपने रिसीवर को भेज दिया डाटा, उस केस में क्या होता है, जैसे डाटा रिसीव होता है वो रिसीवर के फॉर्मेट के मुताबिक आपका जो डाटा वो इनकोड हो जाता है। तो ये काम जो बेसिकली प्रोवाइड करता है ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करती है सर्विस। अगेन प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, ये आपकी डाटा रिफॉर्मेट करने में या डाटा को कंप्रेस करने में या इंक्रिप्शन टेक्निक्स में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि
सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन में जो कंप्यूटर्स हैं वो डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास दो टेक्निक्स के नाम है, आस्की या फिर ईबीसी आईडीसी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जब यूज़र ने डाटा को सेंड करना है सेंडिंग कंप्यूटर से, तो उस टाइम पे जो आपकी डाटा होगा वो किस फॉर्मेट में चेंज होगा, वो सेंडर फॉर्मेट में चेंज होगा। और जब उसने रिसीवर कंप्यूटर की तरफ भेज दिया डाटा, अब रिसीवर कंप्यूटर तक अगर जब डाटा पहुंच गया है, तो अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होगा कि वो रिसीवर फॉर्मेट में डाटा को चेंज कर देगी। ठीक है, तो ये तो आपका डाटा रीफॉर्मेटिंग। उसके बाद बात आती है आपकी एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? द प्रेजेंटेशन लेयर एनक्रिप्ट्स डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो ट्रांसमिशन से पहले क्या करती है, आपके डाटा को एनक्रिप्ट करती है। ठीक है, इट मीन्स दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म एंड सेंड रिजल्ट्स मैसेज ओवर अ नेटवर्क। एनक्रिप्शन बेसिकली क्या होती है कि जब आपके पास जिस फॉर्म में डाटा है, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग, जब आपने इसको भेजना है थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, उस टाइम पे डाटा की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, वो किसी और फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को कहते हैं हम लोग एनक्रिप्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना डाटा भेज, आपके पास जो डाटा है वो आपका अल्फ़ाबेटिकली कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म है जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने उस डाटा को भेजना है टू द रिसीवर। अब रिसीवर को भेजने के लिए आपने इसको जब सेंड करना है, उस टाइम पे क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर जो होगी वो उस डाटा को एनक्रिप्ट कर देगी। एनक्रिप्ट कर देगी मतलब उस डाटा को, लेट्स सपोज अगर ये अल्फ़ाबेटिकली कोई स्टेटमेंट लिखी है तो इस डाटा को चेंज करके किसी और फॉर्मेट में लेके आ जाएगी। अब इट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्मेट में लेके आती है। ठीक है, वो भी एनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा को चेंज करना है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है बिफोर ट्रांसमिशन, और ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, इट मीन्स दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म एंड सेंड रिजल्ट मैसेज ओवर अ नेटवर्क। और जब वो ट्रांसफॉर्म कर देती है फॉर्मेशन को, फॉर्म को, तो उसके में जो रिजल्ट आता है, मतलब ट्रांसफॉर्म इनक्रिप्ट करने के बाद या जो आपने फॉर्मेट चेंज किया उसके बाद जो रिजल्ट आता है, फिर अक्रॉस नेटवर्क वो सेंड होता है। सेंडर के पास अक्रॉस अ नेटवर्क वो रिजल्ट सेंड होता है। फिर जब रिसीवर को अगेन अपना जो रिजल्ट है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीव हो जाता है, तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि उस डाटा को दोबारा से रीडेबल या फिर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करे। जिस शेप में उसको एनक्रिप्ट किया गया था उसको दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज करे। और जब वो दोबारा चेंज करेगा तो उस फॉर्म को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। तो द रिसीवर अगेन ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और रिसीवर का काम क्या होगा कि वो जो मैसेज उसके पास आया उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेगा। और ये आपका किसका काम होता है, ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। और जब वो उसको दोबारा से कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। दोबारा सुने, इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन जब आपके डाटा सेंड होना है फ्रॉम द सेंडर साइड, तो आपका जो डाटा होगा ओरिजिनल फॉर्म से किसी एक फॉर्मेट में चेंज होता है। जब उस फॉर्मेट में चेंज किया जाता है उसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। अक्रॉस द नेटवर्क जो डाटा जाता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, और जब आपके पास रिसीवर तक डाटा मिल जाता है, रिसीवर तक पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या करता है, डाटा को दोबारा से चेंज किया जाता है इन द ओरिजिनल फॉर्म। दोबारा उसको चेंज किया जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। सो बेसिकली एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आप जो से आपको समझ आ गई होगी। और ये दोनों टेक्निक्स किस में यूज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। उसके बाद बात आती है कॉम्प्रेशन की। कॉम्प्रेशन क्या होता है, डाटा कॉम्प्रेशन reduces the number of bits to be transmitted। अब फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जब आपने एक टाइम पे ज़्यादा सा डाटा लेके जाना है तो यूएसबी, फॉर एग्जांपल यूएसबी के थ्रू लेके जाना है। अब यूएसबी की स्पेस उतनी नहीं है कि आपका मुकम्मल डाटा होल्ड कर सके, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने डाटा को कंप्रेस कर देते हैं। आप अपने डाटा को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स की उसकी रिड्यूस कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कहते हैं कंप्रेस करना। तो डाटा कंप्रेशन जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके नंबर ऑफ बिट्स के। कितने नंबर ऑफ बिट्स आपकी जब ट्रांसफ़र होने या ट्रांसमिट होने उस टाइम में आपके नंबर ऑफ बिट्स कम हो जाते हैं, डाटा कंप्रेस हो जाता है।
द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज। फिर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि वो डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्मॉल साइज में कंप्रेस कर देता है। ये बेसिकली काम होता है जब आपने फाइल्स को सेंड करना होता है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल की, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में आपने कुछ चीज़ें अटैच की साथ उसके, तो अटैचमेंट के साथ साथ आपकी जो फाइल होती है, लेट्स सपोज अगर तो वो ज़्यादा डाटा होल्ड करती हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो आप उसको कंप्रेस फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। फिर ये जो यूज़र है या फिर जो रिसीवर है, वो उसको दोबारा से अनकम्प्रेस कर देता है और उसके बाद या उसको एक्सपेंड कर देता है, उसको एक्सटेंड कर देता है, उसके बाद वो उसको यूटिलाइज कर देता है या यूज़ में ले जाता है। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने 2 लेयर्स पढ़ी ओएसआई मॉडल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ा ओएसआई मॉडल क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड बनाया था, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया था, जिसमें क्या था कि डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं या डिफरेंट आर्किटेक्चर पे बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। ओएसआई मॉडल में हमने देखा इसकी 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का एक अपना फंक्शन होता है और उन 7 लेयर्स की 2 ग्रुपिंग की जाती है, एक अपर लेयर होता है और एक लोअर लेयर होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसके नाम पढ़े कि 7 लेयर्स उन से उनके नाम क्या क्या है, जिसमें से हम लोगों ने 2 डिस्कस की। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस की एप्लीकेशन लेयर, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके ओएसआई मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूज़र एप्लीकेशन एंड पे नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है और नेटवर्क सर्विसेज प्रोटोकॉल्स पे बेस करती हैं और इसके अंदर प्रोटोकॉल्स ट्रांसफर होते हैं। प्रोटोकॉल्स की मदद से सारा काम किया जाता है और प्रोटोकॉल्स मिलके एप्लीकेशन लेयर को कंप्लीट करती हैं या बनाती हैं। अब प्रोटोकॉल्स किस किस चीज़ में यूज़ होता है, अगर आपने कोई फाइल सेंड करनी है उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, आपने वेब सर्फिंग करनी है उसके लिए आपके HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, अगर आपने मेल करनी है तो उसके लिए आपके पास SMTP प्रोटोकॉल्स है वो यूज़ होंगे। और ये डिपेंड करता है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन चलने वाली एप्लीकेशंस हैं, वो भी आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में आप अपने डाटा की को डिफॉर्मेट करते हैं, इसके अंदर डाटा को कंप्रेस करते हैं या इसको इनक्रिप्ट करते हैं। जैसे अब डाटा डिफॉर्मेटिंग में क्या बात आती है, इसके अंदर आता है कि जब आपने डाटा को कम्युनिकेट करवाना है तो डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज़ करना होता है आपने, जिसमें आपके पास कुछ टेक्निक्स आती हैं, आस्की की, EBC, IDC है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आपका जो आपका सेंडर होता है, सेंडिंग कंप्यूटर होता है, जब उसने डाटा को सेंड करना है तो डाटा आपका अकॉर्डिंग टू सेंडर्स फॉर्मेट चेंज होता है और जब वो रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीविंग कंप्यूटर तक पहुंचता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि वो रिसीवर फॉर्मेट में उसको चेंज कर देता है। उसके बाद इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जब आपने डाटा को सेंड किया है तो जिस फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा है, सेंड डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। डाटा ओरिजिनल फॉर्म से पहले तो जिस नेटवर्क के थ्रू उसने जाना है उसके मुताबिक डाटा चेंज होता है, ओरिजिनल फॉर्म से वो किसी और फॉर्म में आता है, जिसको हम कहते हैं इनक्रिप्ट होना। डाटा इनक्रिप्ट हो गया, अब वो इनक्रिप्टेड डाटा थ्रू द नेटवर्क जाएगा टू द रिसीवर और रिसीवर तक पहुंचने के बाद दोबारा से डाटा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और वो कन्वर्जन को हम कहते हैं डिक्रिप्ट होना या डिक्रिप्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन में आप देखते हैं कि जो आपका डाटा है वो कंप्रेस हो जाता है। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स, ये नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देता है, ट्रांसमिशन के दौरान आपके नंबर ऑफ बिट्स को कम कर देता है, उनकी क्वांटिटी को स्मॉल कर देता है। इसमें क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर एग्जांपल अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफर करना है तो उससे में क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा यूटिलाइज होंगे ट्रांसमिशन के दौरान। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप देखेंगे आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ओएसआई मॉडल के 2 लेयर्स थे। हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। अब हमने जो ओएसआई मॉडल की 3rd लेयर है सेशन लेयर, हमने इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो सेशन लेयर में बेसिकली क्या होता है, सेशन लेयर क्या होती है, हम लोगों ने ये देखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेशन लेयर की। तो द सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स यूजर कनेक्शन। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर्स। जो सेशन लेयर है वो क्या करती है, वो इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है या टर्मिनेट ख़त्म करती है यूज़र के कनेक्शन को। ठीक है, सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर्स। सेशन एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है, कंप्यूटर्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है। द सेशन लेयर ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज डाटा ट्रांसफर विद चेक पॉइंट्स। सेशन लेयर का एक और क्या काम होता है, द सेशन लेयर होता है ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज डाटा ट्रांसफर विद चेक पॉइंट। चेक पॉइंट्स में डाटा को सिंक्रोनाइजेशन चेक करती है।
ट्रांसफ़र डाटा करते हुए उसकी सिंक्रोनाइज देखती है। इफ़ अ फेल अकर्स, अगर किसी किस्म का फेल अकर हो जाता है, ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज़ रीट्रांसमिटेड, फिर जो लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट चेक पॉइंट होगा, सिर्फ वही डाटा ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट में। ठीक है। इसमें क्या होता है, सेशन लेयर एक्चुअल में क्या होती है, ये आपका जो यूज़र कनेक्शन होता है ये इसको इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है, इसको टर्मिनेट करती है। उसके बाद इसमें देखा जाता है कि जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है बिटवीन द कंप्यूटर, उस चीज़ को होल्ड करती है। इसके अलावा जो सेशन लेयर है वो क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हुए चेक पॉइंट्स को सिंक्रोनाइज करती है। अगर तो किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है या फेलियर अकर हो जाती है, तो जो लास्ट चेक पॉइंट होगा वहाँ पे जो डाटा होगा जस्ट वो रीट्रांसमिट होगा, उसको दोबारा ट्रांसमिट किया जाएगा। उससे पहले अगर चेक पॉइंट्स पे डाटा जो है वो सॉरी फेलियर आ चुका हुआ है तो वो उसको रीट्रांसमिट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 MB फाइल इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड द सेशन लेयर सेट्स अ चेक पॉइंट बिट एवरी 5 MB। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 MB की फाइल है जो कि ट्रांसफ़र करनी है, जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, अब उस केस में क्या होगा कि जो सेशन लेयर है उसने रखे हुए हैं चेक पॉइंट्स आफ्टर एवरी 5 MB। हर 5 MB के बाद उसने एक चेक पॉइंट रखा हुआ है, वहाँ पे चेक किया जाएगा कि 5 MB फाइल ट्रांसफ़र हुई है या नहीं। सपोज अ डिसकनेक्शन और अ क्रैश अकर्स आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ 63 MB। जैसे कि अब ट्रांसफ़र करते हुए लेट्स सपोज आपके 63 MB ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद क्रैश अकर हो गया, किसी किस्म का एरर आ गया, डिसकनेक्शन आ गई या आपके डाटा ट्रांसफ़र करते हुए, तो क्या कहते हैं, सेशन लेयर विल रिज्यूम फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट एट 60 MB। तो जो सेशन लेयर होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, दोबारा से 60 MB की चेक पॉइंट से स्टार्ट होगी, सेशन लेयर वहाँ से रिज्यूम करेगा उसे। इट मीन्स दैट ओनली द लास्ट 40 MB ऑफ द डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 40 MB का जो डाटा लास्ट टाइम जो आपने ट्रांसफ़र किया था उसको आपने वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इट मीन दैट ओनली द लास्ट 40 MB ऑफ डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, बात की समझ आई। इसमें क्या हुआ, इसमें अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, सेशन लेयर एक्चुअल में आपके सेशन को कंप्लीट करती है। जैसे आपने मुकम्मल एक स्क्रीन पे काम किया, एक स्क्रीन पे आपने डाटा को शेयर किया, फाइल की फिलिंग की, फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन किया कहीं पे एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें से जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें आपने अपने नाम वगैरह लिखा, जो भी आपने डिटेल पर्सनल डिटेल शेयर की, फिर आपने उसको सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद आपके पास एक न्यू तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब ये क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हुआ, वो एस्टैब्लिश हुआ पहले, फिर उसको मैनेज किया गया, आपका डाटा आपने इंसर्ट किया, फिर डाटा को उसने स्टोर किया अपने पास, और लास्ट में जब आपका डाटा कंप्लीट हो गया, आपने सबमिट का बटन दबा दिया या ओके कर दिया, उस केस में क्या हुआ कि आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया और उसको फिर वो नई स्क्रीन पे ले जाता है और आपको वो सेशन टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल में सेशन लेयर जो बेसिकली है वो लॉगिन लॉकआउट के फेजेस में ज़्यादा यूज़ होती है। ये सेशन लेयर जो आपके लॉगिन के काम होते हैं या फाइल फिलिंग के काम होते हैं, उस तरह के पेजेस के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक चेक पॉइंट्स बनाने हैं। अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि जब भी डाटा ट्रांसफ़र होना है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाना है, उस केस पे क्या होगा कि इसको सिंक्रोनाइज़ करती है, डाटा ट्रांसफ़र करते हुए उसको सिंक्रोनाइज़ करती है। और फॉर एग्जांपल आपका डाटा ट्रांसफ़र करते हुए आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो सेशन लेयर का काम होता है वो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी मर्जी से एक चेक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि इतने चेक पॉइंट इतने टाइम के बाद मैंने दोबारा से डाटा को ट्रांसफ़र करना है, देखना है उसको, देखना है उसको, चेक लगाना है। वो चेक किस तरह के, उसने एक ख़ास टाइम के बाद चेक करना है कि क्या किसी किस्म का एरर तो नहीं आ गया फाइल ट्रांसफ़र करते हुए। लेट्स सपोज आप 100 MB की फ़ाइल अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 100 MB की फ़ाइल अब आपकी ट्रांसफ़र हो रही है और सेशन लेयर ने उसके चेक पॉइंट लगाया हुआ है कि हर 5 MB फ़ाइल जब ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद इसने एक दफ़ा चेक करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 63 MB की जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो गई है। 63 MB की फ़ाइल के फ़ौरन बाद ही जो किसी किस्म का क्रैश अकर हो गया या डिसकनेक्ट हो गया आपका जो सोर्सेज हैं, फिर उस केस में क्या हुआ, उस केस में हुआ कि जो आपकी सेशन लेयर थी, उस सेशन लेयर ने 60 MB से, क्योंकि उसने हर 5 MB के बाद जो कोई चेक पॉइंट रखा हुआ है, तो वह 60 MB से अपनी चेकिंग को दोबारा से रिज्यूम करेगा।
ठीक है। और 60 MB के बाद और 60 MB से वो अपने डाटा को दोबारा से ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 40 MB का डाटा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है उसको आपने दोबारा से ट्रांसफ़र करना है। सो दिस वाज द रोल ऑफ द सेशन लेयर। होप सो आपको ऐसे मॉडल के अंदर सेशन लेयर की अच्छे से समझ आ गई होगी। और उसके बाद अब जो हमने नेक्स्ट लेयर पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। वो ऐसे ही मॉडल के अंदर अभी फ़िलहाल हम 3 लेयर्स पढ़ चुके हैं। 3 लेयर्स में से जो सबसे पहली लेयर थी वो आपकी थी एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर आप प्रोटोकॉल्स को देखते थे। प्रोटोकॉल्स की मदद से सारे टास्क परफॉर्म किए जाते थे। अब हर चीज़ का एक ख़ास प्रोटोकॉल था। अगर आपने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हुए आपके पास FTP प्रोटोकॉल्स है। अगर आपने किसी किस्म की वेब सर्फिंग करनी है तो उसके लिए ख़ास प्रोटोकॉल्स है HTTP। अगर आपने कोई मेल सेंड करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज़ करना है, उसके लिए आपके पास SMTP प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस थी जो कि ऑनलाइन चलती हैं, जैसे आपके पास स्काइप, आउटलुक, ये एप्लीकेशंस हैं। अब इस केस में भी डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेयर्स जो उनसे होती हैं, सॉरी एप्लीकेशन लेयर्स जो उनसे होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स का सारा काम होता है। प्रोटोकॉल्स ने फॉर रियल टाइम में आपका डाटा ट्रांसफ़र भी करना है, आपके डाटा को रिसीव करना है एंड सो ऑन। तो ये था आपके पास सबसे पहले कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हमने बात की थी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपने देखना होता है डाटा की प्रेजेंटेशन। आप डाटा को आपने रीफॉर्मेट करना है, आपने डाटा को कंप्रेस करना है, आपने डाटा को इनक्रिप्ट करना है। इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि जब आपका डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। डाटा को पहले आपने रीफॉर्मेट देखना पड़ता है, करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने डाटा को सेंड करना है थ्रू द नेटवर्क चैनल, तब वो आपका डाटा जो आपकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म सेट नहीं होती। उस ओरिजिनल फॉर्म को हम लोगों ने अपनी एनक्रिप्शन टेक्निक्स की मदद से या इनकोडिंग टेक्निक की मदद से चेंज करके फिर भेजना होता है। उसके लिए हम लोगों ने देखी थी कुछ आपके पास स्टैंडर्ड्स थे, आस्की, उसके बाद दूसरा वाला स्टैंडर्ड था अपने ABCDIC। ये स्टैंडर्ड्स हमने देखे जो कि आपकी एनकोड करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा जब आपका सेंडर से डाटा सेंड हो रहा है तो सेंडर फॉर्मेट में डाटा चेंज होगा, ओरिजिनल से सेंडर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। और जब आपने उसको सेंड कर लिया, रिसीवर ने उसको रिसीव करे, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या हुआ कि वो रिसीवर फॉर्मेट की अंदर आपके डाटा जो आपको रिसीवर फॉर्मेट के अंदर चेंज करेगा, इसका मतलब उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली ये थी इसकी प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लेयर पढ़ी जिसके अंदर हम लोगों ने देखा जिसके अंदर आपने देखा सेशंस को। ठीक है, उसका नाम भी दिया गया सेशन लेयर में। इसमें क्या था, इसमें आपने देखा कि आपका जब सेशन मैनेज कैसे हो रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है, उसको टर्मिनेट कब किया जा रहा है। तो ये बेसिकली काम होता है सेशन लेयर का, जिसने देखना होता है कि उसने क्या देखना होता है, उसने देखना होता है कि आपका एक सेशन कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले तो सेशन क्रिएट हो रहा है, उसकी खास टाइमिंग है। उसके बाद सेशन मैनेज हो रहा है, क्योंकि जब आपका डाटा जिसने सेशन के दौरान टाइम में इनपुट लिया जा रहा है वो किस तरह स्टोर हो रहा है, वो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद जब आपने सारी ट्रांसफरिंग कर लिया अपने डाटा वगैरह की, तो उसके बाद जो होता है आपके पास क्या होता है कि आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी सेशन लेयर में कि जो सेशन लेयर होती है वो क्या करती है, वो चेक पॉइंट्स बनाती है। चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट होता है थोड़े टाइम के बाद उसको एक दफ़ा चेक किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब चेक पॉइंट में होता है कि जो आपका डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 100 MB की फ़ाइल है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 63 MB की फ़ाइल जो सी है वो आपने अब ट्रांसफ़र करनी है। 63 MB के बाद आपका जो सा डाटा है वो लॉस हो गया, वो किसी सॉरी डाटा जो है ट्रांसफरिंग डिस्कनेक्ट हो गई है या किसी किस्म की वजह से क्रैश हो गई है। अब क्या हुआ है कि जो आपका सेशन लेयर है उसने हर 5 MB के बाद एक चेक पॉइंट रखा हुआ था। उस केस में क्या हुआ कि जो 63 MB की फ़ाइल जो आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी उसके बाद से आपका क्रैश अकर हुआ, तो जो आपकी 60 MB का डाटा वो सेव रहेगा और आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, चेक पॉइंट जो सा जो सेशन लेयर का चेक पॉइंट होगा वो 5 MB को रिकवर करता है। 5 MB के बाद उसको चेक पॉइंट को रीट्रांसमिट करता है। तो वो क्या करेगा, तो 60 MB तक का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र ऑलरेडी रहेगा
और जो बाकी का 4 MB का डाटा रह गया उसको आपको दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, उसको आपको दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब अभी तक रीच नहीं होगी। तो जस्ट आपको 40 MB का डाटा रिकवर करना होगा या सेंड करना होगा। तो ये काम था आपके सेशन लेयर का। अब हमारे पास फोर्थ लेयर है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। जी, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से ही जाहिर है कि हम किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अपनी जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। वन एंड से दूसरे एंड तक की जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द डिवाइसेस, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इट टेक्स डाटा फ्रॉम द सेशन लेयर। ये क्या करती है? सेशन लेयर से डाटा लेती है एंड डिवाइड इट इनटू चंक्स कॉल्ड सेगमेंट्स। और फिर वो क्या करती है? उस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग सेगमेंट का नाम देते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर्स ऑन द रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स द सेगमेंट्स। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिस डिवाइस पे आपने रिसीव करनी है, जहाँ से आपने रिसीव करनी है, वहाँ पे उसने सेगमेंट्स को रिसीव करना होता है। जो रिसीविंग डिवाइस होगी, आपने वहाँ से क्या रिसीव करना होता है? सेगमेंट्स को रिसीव करना होता है। और ये काम कौन करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। द सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड। सेगमेंट्स को रीअसेंबल किया जाता है, उसको चेक किया जाता है फॉर एरर्स एंड एक्नॉलेज्ड एट रिसीविंग डिवाइस। और उसके एक्नॉलेज किया जाता है रिसीविंग डिवाइस के ऊपर। द डाटा इज ट्रांसमिटेड अगेन इफ देयर आर एरर्स इन द ट्रांसमिशन। डाटा को दोबारा से रिट्रांसमिट किया जाता है अगर किसी किस्म के एरर आ जाता है, किसी ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर करा हो जाता है या एरर आ जाता है, उसको दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है। सो दिस वाज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या थी? ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन द टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, दो डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि उन डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, और जब कम्युनिकेशन हो रही है तो डाटा जो उनसे सेशन लेयर से आता है, रिसीव किया जाता है, और उसको छोटे छोटे चंक्स या छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे चंक्स को हम लोग सेगमेंट्स का नाम भी देते हैं। फिर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो रिसीविंग डिवाइस होती है वो उन सेगमेंट्स को रिसीव करती है। फिर उसके अंदर सेगमेंट्स को रीअसेंबल किया जाता है, उसको दोबारा से असेंबल किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर किसी किस्म का एरर तो नहीं है। और उसके बाद इसको एक्नॉलेज किया जाता है रिसीविंग डिवाइस पे कि वेदर आपका डाटा कंप्लीट हो गया, उसके बारे में डिटेल्स चेक की जाती हैं। और जो डाटा अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन के दौरान किसी किस्म का अगर एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो डाटा को दोबारा से ट्रांसमिट किया जाता है। सो ये काम था आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद आती है आपके पास जो सी लेयर आती है, फिफ्थ लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था डिवाइसेस के दरमियान एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, और नेटवर्क लेयर का काम होता है कि नेटवर्क्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर है उस चीज़ की जिम्मेदार जो होती है वो नेटवर्क लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग डिवाइसेस के दरमियान एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क लेयर में नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, डाटा ट्रांसफर में नेटवर्क्स का रोल होता है। नेटवर्क लेयर जो उनसे रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस, और नेटवर्क्स जो उनसे वो डिफरेंट हो सकते हैं। इट इज़ द लेयर वेयर रोटर रिजाइड्स। अब यहाँ पर ये ऐसी लेयर होती है जहाँ पे रोटर्स को हम लोग रखते हैं। ठीक है, रोटर रखे जाते हैं यहाँ पर। द नेटवर्क लेयर रिसीव्स द सेगमेंट्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स। सॉरी। जो नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है? नेटवर्क लेयर जो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर तक आए होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ने जिन सेगमेंट्स को रिसीव किया होता है, चंक्स में डिवाइड किया होता है, उसको नेक्स्ट में ट्रांसफर करती है टू द नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास सेगमेंट्स होते हैं, अब वो सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर के पास होते हैं, फिर नेटवर्क लेयर उनको फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करती है और जिनको हम नाम देते हैं पैकेट्स का। ठीक है, अगेन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो डाटा आपके सेशन लेयर से आया होता है उसको उसके सेगमेंट्स बनाती है, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे चंक्स में, जिसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। फिर उन सेगमेंट्स की चेकिंग होती है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो सेगमेंट को रीअसेंबल किया जाता है एंड आफ्टर इट उसको ट्रांसफर किया जाता है टू द नेटवर्क लेयर।
अब नेटवर्क लेयर ने उसको रिसीव किया, उन सेगमेंट्स को रिसीव किया और उन सेगमेंट्स को फर्दर ब्रेक किया स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, और उन स्मॉलर यूनिट्स को हम लोग कहते हैं पैकेट्स। ठीक है, नेटवर्क लेयर का एक्चुअल में क्या काम क्या होता है, नेटवर्क्स के दरमियान, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करती है। द नेटवर्क लेयर ऑन रिसीविंग डिवाइस रीअसेंबल्स द पैकेट्स। अब रिसीविंग डिवाइस के अंदर जब नेटवर्क लेयर जो नेटवर्क लेयर होता है रिसीविंग डिवाइसेस में दोबारा पैकेट्स को रीअसेंबल करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर रीअसेंबल करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क लेयर रीअसेंबल करती है पैकेट्स को। यहाँ पे सेगमेंट्स रीअसेंबल होते हैं, यहाँ पे पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स रोटिंग प्रोसेस, इसके अंदर रोटिंग का प्रोसेस भी परफॉर्म होता है। दिस प्रोसेस फाइंड्स द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर द डाटा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। हमने रोटर के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो रोटर है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपके लिए बेस्ट पाथ जो सा ना वो जो सा ना सिलेक्ट करता है और उसके थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करता है। नेटवर्क लेयर में एक्चुअल में रोटर रिसाइड्स होते हैं। रोटर्स जो है रोटर्स का जो काम है बेसिकली वो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है, और जब नेटवर्क लेयर के अंदर रोटर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब जब पैकेट्स ने दोबारा सेंड होने होते हैं, आपके डेस्टिनेशन तक जाना होता है, तो उसमें जो रोटर का बेसिकली काम है, रोटर का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। और उसका प्रोसेस क्या होता है, वो बेस्ट फिजिकल पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ताकि जो डाटा है वो बेस्ट पाथ के से होता हुआ डेस्टिनेशन तक चला जाए। सो दिस वाज अ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में आपका जो डाटा होता है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होता है वो नेटवर्क लेयर का काम होता है, वो उस चीज़ को हैंडल करती है। इसके अलावा क्या होता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर आपके रोटर्स रिजाइड होते हैं, रोटर्स होते हैं इसके अंदर, रोटर्स का मेनली काम होता है जब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर से जो सेगमेंट्स आए होते हैं जो कि नेटवर्क लेयर ने रिसीव किए होते हैं, नेटवर्क लेयर उन सेगमेंट्स को दोबारा से मजीद स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करता है और उन हम स्मॉलर यूनिट्स को नाम देते हैं पैकेट्स का। अब ये इन पैकेट्स का काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर इन पैकेट्स को दोबारा से रीअसेंबल करते हैं टू द ऑन द रिसीविंग डिवाइसेस। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब रीअसेंबल हो जाते हैं फिर डाटा जो पैकेट्स होते हैं उसको रोटर जो है बेस्ट पॉसिबल पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रांसमिट करता है। सो दिस वाज अ नेटवर्क लेयर। होप सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ लेयर आती है, सिक्स नंबर पे जो लेयर आती है वो है आपके पास डाटा लिंक लेयर। ठीक है, सिक्स्थ लेयर जो उनसे होती है उसका नाम है डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ अ फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश्ड एट लेयर 1। जो डाटा लिंक लेयर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब फिजिकल लिंक कहाँ बनाया जाता है, वो लेयर 1 में होता है, और लेयर 1 को भी हमने पढ़ना है जो कि फिजिकल लेयर है। याद रखिए हम लोग उल्टा आ रहे थे, हम यूज़र एंड से सबसे पहले आए। यूज़र एंड आपकी 7th नंबर पे एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद आपकी 6th नंबर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आपकी आती है सेशन लेयर, आफ्टर इट आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है आपके पास नेटवर्क लेयर, एंड आफ्टर इट आपके पास आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, डाटा लिंक लेयर आपको फिजिकल लिंक जो है वो एस्टैब्लिश करती है लेयर 1 के साथ, और रिलायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक, कि फिजिकल लिंक जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन जो है सक्सेसफुली परफॉर्म होगी या नहीं, ये उस चीज़ की चेकिंग करने के लिए होती है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है। अब होता क्या है कि जो डाटा लिंक लेयर होती है मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग, उसने कुछ चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले उसने चीज़ को देखना होता है फ्रेमिंग को। द डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रेम्स। डाटा नेटवर्क लेयर से पैकेट्स की फॉर्म में आता है, उस पैकेट्स की फॉर्म में जो डाटा लिंक लेयर तक पहुंचता है तो वो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर उन पैकेट्स को फर्दर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करती है, और फर्दर स्मॉलर पीसेस को जब ब्रेक किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, अगेन जो डाटा लिंक लेयर होती है उसने नेटवर्क लेयर के पैकेट्स को रिसीव किया और उसको फर्दर स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया, और फर्दर स्मॉलर पीसेस जब ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉलर पीसेस जो बन जाते हैं उसको नाम दिया गया फ्रेम्स का। उसके बाद होती है फ्लो कंट्रोल। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। जो डाटा सेंडिंग का रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डाटा रिसीविंग। डाटा लिंक लेयर इम्पोजेस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट।
अब जो डाटा लिंक लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पोज करती है फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को, ताकि वो इस चीज़ से बचा जा सके। ठीक है, द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। डाटा की सेंडिंग का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डाटा रिसीविंग, और इसकी चीज़ को जो उनसे प्रिवेंट करती है वो इस फ्लो को कंट्रोल मैकेनिज्म करने के लिए जो डाटा लिंक है वो जो उनसे वो मैनेज करती है। उसके बाद है एरर कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट्स डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। एरर कंट्रोल में क्या होता है, डाटा लिंक का एक काम होता है एरर को कंट्रोल करना। जब आपके पास डाटा लिंक लेयर के अंदर कोई डिटेक्ट या किसी किस्म का डैमेज या किसी किस्म का फ्रेम अगर कोई लॉस्ट हो गया हुआ है, वो डिटेक्ट हो जाता है या उसको रीट्रांसमिट करने का जो काम होता है वो डाटा लिंक लेयर का होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्रेम है जो डैमेज हुआ हो या लॉस हुआ हो, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको रीट्रांसमिट किया जाता है, उसको दोबारा से रिकवर किया जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स। और इसके अंदर एक चीज़ और को मेक श्योर किया जाता है कि जो आपका फ्रेम है वो डुप्लीकेट ना हो, उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। इफ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डाटा लिंक लेयर डिटरमाइंस विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेस को देखा जाता है, एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक ही लिंक सेम लिंक के ऊपर कनेक्टेड है। अब डाटा लिंक लेयर ने ये चीज़ को देखना है कि कौन सी डिवाइस का जो कंट्रोल है वो उस लिंक पे गिवन टाइम में आया, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन। तो ये थी आपके पास डाटा लिंक लेयर। हम देख लेते हैं डाटा लिंक लेयर क्या होती है। डाटा लिंक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी डाटा फिजिकल लिंक जो आप प्रोवाइड करें उसकी रिलायबिलिटी के लिए, जो कि एस्टैब्लिश किया जाता है फिजिकल लेयर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर डाटा लिंक लेयर ने कुछ चीज़ें देखनी होती है, उसने कुछ चीज़ों को डिसाइड करना होता है। सबसे पहले तो देखना होता है उसने फ्रेमिंग को। जब आपके पास जो डाटा होता है पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क लेयर में बन जाता है, तो पैकेट्स फर्दर रोटर के थ्रू आपके पास से डाटा लिंक लेयर तक पहुंचते हैं। अब जब पैकेट डाटा लिंक लेयर तक पहुंचते हैं तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उन पैकेट्स को फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। उन ब्रेक करने के बाद जो यूनिट्स हमारे पास आते हैं या स्मॉल पीसीज आते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं फ्रेम्स का। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। अब इसमें देखा जाता है कि जो आपका सेंडिंग का रेट है, डाटा सेंड करने का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डाटा रिसीव करने के रेट के। इस केस में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो इम्पोज किया जाता है ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। उसके बाद इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाता है कि आपका किसी किस्म का जो फ्रेम है वो लॉस्ट ना हो, गुम ना हो, और या फिर उसको डैमेज ना हो, किसी भी तरह डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर वो आ जाता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको रीट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ को देखा जाता है कि जो आपका फ्रेम आया तो वो फ्रेम्स के अंदर डुप्लीकेशन ना हो, किसी किस्म की डुप्लीकेशन ना हो, इस चीज़ से भी बचा जाए। इस चीज़ को भी मेक श्योर करने के लिए डाटा लिंक लेयर का रोल है। सॉरी। उसके बाद आती है आपके पास एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपके फॉर एग्जांपल सेम लिंक के ऊपर आपकी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि वो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड तो हैं। अब डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, वो इनको डिटरमाइन करती है कि कौन सी डिवाइस का जो कंट्रोल है ओवर द लिंक वो उस गिवन टाइम के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो डिवाइस पहले आएगी उसको पहले सर्व किया जाएगा। तो ये था आपके पास डाटा लिंक लेयर। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन ओएसआई मॉडल या ओएसआई मॉडल की जो लेयर है वो है हमारे पास फिजिकल लेयर। दिस इज the last layer which we are going to study, but this one is the first layer in OSI model. OSI मॉडल की जो सबसे पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं एंड पे है। ठीक है, द फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ द OSI मॉडल। सबसे नीचे जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे बॉटम लेयर होती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द फिजिकल मीडियम। अब इसका काम क्या होता है, इसने कंट्रोल करना होता है, मेन फंक्शन इसने कंट्रोल करना होता है कि जो आपकी बिट्स होती हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब आपका जो डाटा सेंड होता है वो बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड होता है, और बिट अब वन बाय वन नहीं जाती, बिट जो उनसे स्ट्रीम्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। सेंड भी स्ट्रीम्स की फॉर्म में होती है और रिसीव भी स्ट्रीम्स की फॉर्म में होती है ओवर द फिजिकल मीडियम।
ठीक है। अब क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंड एंड रिसीव्ड ओवर द फिजिकल मीडियम। जिस भी फिजिकल मीडियम को यूज करते हुए आप डाटा को सेंड या रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये उसके बिट्स की स्ट्रीम को कंट्रोल करती है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स, के जो बिट्स सेंड या रिसीव हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, हाउ। ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। इसके अंदर देखा जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, जिस भी मीडियम को आप यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें देखा जाता है कि जिस मीडियम के थ्रू आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है। आपको जब भी कोई भी चीज़ सेंड या रिसीव करनी है तो आपको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आप डाटा की बात की जाए तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए आपको ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल लेयर में एक्चुअल में ये बेसिकली देखा जाता है कि आप मीडियम किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को, और उसकी टाइप क्या है। उसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स की। द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। याद रखिए, जब भी आप डाटा को सेंड करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को सेंड करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आपको भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। जो भी बिट्स आप भेज रहे हैं उसको सबसे पहले इनकोड किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। आपके बिट्स 0 1 की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि जब आपका सेंडर कंप्यूटर है, सेंडर ने भेजा आपके डाटा को, तो सबसे पहले उसने इनकोड किया, उसको चेंज किया उसके फॉर्मेट को, उसके बाद उसने सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट किया, सिग्नल्स की फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचा, उसको दोबारा डीकोड किया गया या फिर डिक्रिप्ट किया गया। ठीक है। तो जब भी फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर ने देखना होता है कि जो आपका बिट्स होती हैं, आपकी बिट्स वो जो है वो इनकोड होंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और आफ्टर इट ट्रांसमिशन जो सी होगी वो इसकी पॉसिबल होगी। उसके बाद आती है डाटा रेट। फिजिकल लेयर डिफाइंस नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन अ सेकेंड। फिजिकल लेयर डिसाइड करती है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स सेंड होने हैं। फिजिकल लेयर डिफाइंस नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स सेंड होने हैं, ये जो रेट है ये डिसाइड करती है आपकी फिजिकल लेयर। उसके बाद आती है ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस। आप फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, द फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस किस तरह होगी। अब इसमें ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपलेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है कि आप सिर्फ डाटा सेंड ही कर सकते हैं, आप डाटा को रिसीव नहीं कर सकते। जिस तरह के हमारे पास सर्विस मैसेजेस आते हैं उसको, वो किस फॉर्म में होते हैं, आपकी सिंपलेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके कोई कंपनी के मैसेज आते हैं जैस वगैरह के, तो ये जब आपके सेंड हो रहे होते हैं तो ये जस्ट आप इसको रिसीव ही कर सकते हैं, आप इसको दोबारा से रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकते। ये होता है सिंपलेक्स मोड में। उसके बाद आते हैं आपके पास हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम पे अगर डाटा आ रहा है तो उस टाइम पे डाटा जाएगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले डाटा अगर आ रहा है तो पहले डाटा आएगा, फिर उसके बाद आपने भेजना तो डाटा जाएगा। ठीक है। इस केस में वन टाइम पे डाटा ट्रांसमिशन जस्ट वन डायरेक्शन में होती है। और उसके बाद आपके पास थर्ड मोड होता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम पे हो रहा होता है। जिस टाइम पे डाटा आ रहा है उस टाइम पे डाटा जा भी रहा है। ठीक है। तो उस मोड को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। अब ट्रांसमिशन मोड की अगर आप एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम ने रिसीव करना है, सेंड करना है, और एक सिस्टम ने रिसीव करना है, या फिर दोनों सिस्टम ने आपस में कम्युनिकेट करना है। ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड में होता है कि जो डाटा ट्रांसफर होगा फर्स्ट सिस्टम से वो जस्ट सेंड हो रहा है। जैसे आपके सर्विसेज मैसेजेस होते हैं, सर्विस मैसेजेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि डाटा तो उनसे होता है आपका जस्ट सेंड होता है आपका, और आपने जस्ट रिसीव करना था, आप वो रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकते आप। उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले अगर तो आपने कम्युनिकेशन करनी है तो एक टाइम पे डाटा एक डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तो आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है, डाटा को सेंड करना है, तो उस टाइम पे सिर्फ डाटा सेंड होगा, डाटा रिसीव होगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स बैक तब करेंगे जब डाटा आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा को सेंड किया, अब डाटा यहाँ तक भेजा गया और उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्स बैक करना है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक टाइम पे डाटा या तो सेंड होगा या तो रिसीव होगा,
ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें आपको वेट करना पड़ता है जब तक अगर डाटा सेंड हो जाए। नेक्स्ट में आप जब डाटा कम्प्लीटली सेंड हो जाएगा उसके बाद आप उसको मजीद डाटा को दूसरे तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में आपके रियल टाइम होता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग जिसको आप लोग कह सकते हैं। इस टाइम पे आपका डाटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है, लेकिन रियल टाइम में होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब कॉल्स या मैसेजेस करते हैं उस टाइम पे हम लोग एट अ टाइम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता कि अगला अपनी बात पूरी करेगा तो हम उसको रिस्पॉन्स बैक करेंगे। इसके एग्जांपल में आप वो लगा सकते हैं जो वॉकी टॉकी आर्मी पर्सन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि ओवर कहने के बाद अपनी बात को ख़त्म किया जाता है और उनके पास कोड होता है कि जब उन्होंने ओवर कह देना है तो आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। ओवर सुनने के बाद अब नेक्स्ट पर्सन जो है अपना रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। और इसमें आपकी रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है, रियल टाइम कॉल्स होती हैं। सो ये था आपके पास टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल लेयर को देखा। फिजिकल लेयर जो आपकी ओएसआई मॉडल की सबसे बॉटम लेयर होती है, जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है बिट्स को कंट्रोल करना, बिट्स के स्ट्रीम्स को कंट्रोल करना कि सेंडिंग और रिसीविंग किस तरह जाएगी, किस तरह होगी आपकी फिजिकल मीडियम के थ्रू। इसके अंदर देखा जाता है कि आपने मीडियम कौन सा यूज़ करना है ट्रांसमिशन के लिए। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप किस तरह का मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, वो किस टाइप का है। और उसके बाद आपने देखना होता है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, कि आपका जो बिट्स है वो बिट्स जब आपने ट्रांसमिट करना है या डाटा को सेंड करना है तो वो बिट्स की फॉर्म में भेजा जाएगा। अब उन बिट्स को आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इनकोड करना है, कि पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर एंड आफ्टर इट वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो भी ट्रांसमिट होंगे। उसके बाद देखा आपने कि जो फिजिकल लेयर है वो डाटा रेट को भी कंट्रोल करता है, मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स जो उनसे होंगे वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर होंगे या 1 सेकंड के अंदर सेंड होंगे। उसके बाद आती है ट्रांसमिशन मोड। इसमें देखा जाता है कि जो आपकी ट्रांसमिशन है वो किस मोड के थ्रू हो रही है, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह का है। अब दो डिवाइसेस आपस में अगर कम्युनिकेट करें तो उनकी ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही है, सिंपलेक्स फॉर्म में हो रही है, सिंपलेक्स मोड के थ्रू हो रही है, हाफ डुप्लेक्स मोड में हो रही है या फिर फुल डुप्लेक्स में हो रही है। सिंपलेक्स में हमने देखा कि डाटा जस्ट वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल में मूव करता है। आपकी जो सर्विसेज मैसेजेस होते हैं वो आपकी सिंपलेक्स फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स में मैंने बताया कि ये इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे या तो डाटा जाएगा या डाटा आएगा। इस रन टाइम एक टाइम पे आपका डाटा आने जाने वाला एक टाइम नहीं होता, या अगर डाटा आ रहा है तो उसको सबसे जब तक वो डाटा कम्प्लीटली आ नहीं जाता तब तक आप डाटा भेज नहीं सकते। तो ये था आपके पास हाफ डुप्लेक्स फॉर्म। और उसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड में आपके पास रियल टाइम स्ट्रीमिंग होते हैं, जो आप वीडियो कॉल्स करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फ़ोन कॉल्स करते हैं। इसमें आप एट अ टाइम पे अपना डाटा भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं, ठीक है। तो ये रियल टाइम होता है, ये बायडायरेक्शनल होता है, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो एट अ टाइम पे अपने डाटा को रिसीव भी करते हैं और रिस्पॉन्स बैक भी करते हैं। सो दिस वाज आवर फिजिकल लेयर, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्क लेयर्स ओआईसी मॉडल्स को देखा। ओआईसी मॉडल में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें देखी, लेयर्स पढ़े, 7 लेयर्स को देखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर को देखा, जिसमें हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर जो है प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती है। फिर हमने देखा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने देखा कि डाटा इनक्रिप्ट होता है, डाटा को कंप्रेस करके भेजा जाता है, और डाटा के रिलेटेड जो रीफॉर्मेटिंग है हमने ये चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोगों ने सेशन लेयर के बारे में पढ़ा। सेशन लेयर में हम लोगों ने देखा कि जो डाटा है वो उसके चेक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं ट्रांसमिशन के दौरान, ताकि जब डाटा लॉस हो या क्रैश हो जाए उस टाइम पे आपके पास जो सबसे लास्ट वाला चेक पॉइंट है वहाँ से आप उसको रिकवर कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने देखा आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर। उसमें हमने देखा कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन डिवाइसेस। और इसमें हमने फिर देखा कि जो डाटा आपके पास जहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर तक आता है सेशन लेयर से होता हुआ, उसको हम छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और उन सेगमेंट्स जो सेगमेंट जब रिसीविंग डिवाइसेस में ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीविंग डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं तब उनको क्या किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है, उसमें एरर्स को चेक किया जाता है एंड आफ्टर उनको इग्नोलेज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर में जो नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स, उनके दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होता है ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें रोटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर रोटर्स भी डिसाइड करते हैं कि जब आपका डाटा फर्दर ट्रांसमिट होना है तो किस पाथ के थ्रू होना है। और नेटवर्क लेयर में जो आपका डाटा रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, उस डाटा को फर्दर
उस सेगमेंट्स को फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में या स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैकेट्स। अब वो पैकेट जोन से है वो रोटर के थ्रू बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। आफ्टर इट आपने पढ़ी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जो आपके पैकेट्स रिसीव हुए होते हैं उसकी फ्रेमिंग की जाती है, उनको अगेन फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम फ्रेम्स का नाम देते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें और देखी कि इसमें आपका डाटा का जो फ्लो कंट्रोल है उसको देखा जाता है कि जो टाइम ऑफ सेंडिंग डाटा है और जो रेट ऑफ रिसीविंग डाटा है वो दोनों मैनेज करना होता है, उन दोनों को भी बैलेंस करना होता है। इसमें एरर्स को देखा जाता है कि अगर फ्रेम्स के अंदर किसी किस्म का एरर या डैमेज होता है तो उसको हम लोगों ने किस तरह डिटेक्ट करना है, और वो ये काम जो है डाटा लिंक क्लियर करती है। उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स को से भी को भी चेक किया जाता है कि डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स अकर तो नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें देखी जाती हैं कि एट अ टाइम अगर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है थ्रू द सेम लिंक, तो उस टाइम पे गिवन टाइम पे किस डिवाइस ने रिस्पॉन्स किया, किस डिवाइस का जो एक्सेस है वो जो कंट्रोल है वो कौन सी डिवाइस थी, फिर इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाता है। उसके बाद उसको डाटा सेंड किया जाता है। उसके बाद फिजिकल लेयर की बात आई, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि ओएसए मॉडल की सबसे बॉटम लेयर है, जिसके अंदर देखा जाता है हम लोगों ने कि जो डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है वो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स की फॉर्म में होना है और फिजिकल मीडियम के थ्रू होना है। अब हमने यहाँ पे मेक श्योर करना था कि किस तरह का मीडियम यूज़ किया जा रहा है, उसकी टाइप क्या है। उसके बाद इनकोडिंग, जब आपने बिट्स को भेजना है तो आपने सबसे पहले उसको इनकोड करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल होगी। एंड आफ्टर इट आपने देखा कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, डाटा रेट जो है ट्रांसमिट करने वाला बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितने ट्रांसफर होने हैं, कितने सेंड होने हैं। उसके बाद लास्ट पे देखा हम लोगों ने कि वो किस ट्रांसमिशन मोड को फॉलो करते हुए होंगे। उस ट्रांसमिशन मोड में हम लोगों ने 3 मोड्स देखे, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाँ, सिंप्लेक्स मोड में देखा कि जो डाटा जस्ट आपका वन साइड पे ही या तो सिर्फ सेंड ही होगा, जो आपके सर्विसेज मैसेजेस आते हैं वो इट्स अ फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स मोड, इट यूजेस सिंप्लेक्स मोड फॉर्म। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स में देखा कि अगर एक टाइम पे डाटा सेंड हो रहा है तो जब तक वो पूरा सेंड नहीं हो जाता तब तक आप उस डाटा को जो है रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकते। ये आपके जो आपके आते हैं जो आपके आर्मी पर्सन जो से आपके वॉकी टॉकीज यूज़ करते हैं, ओवर कहने के बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट में एक का मैसेज जब तक सेंड नहीं हो जाता तब तक आप सेकंड मैसेज सेंड नहीं कर सकते। अगर लेट्स सपोज आपका मैसेज आ नहीं गया तब तक आप जो कम्प्लीटली जब तक आ नहीं जाता तब तक आप नेक्स्ट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स मोड के अच्छा हाफ डुप्लेक्स मोड की एक और एग्जांपल है, ये जो आपके मैसेजेस होती हैं ना, ये हाफ डुप्लेक्स मोड की फॉर्म में होते हैं। फुल डुप्लेक्स में होता है जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है एट अ टाइम पे, रियल टाइम में आप डाटा को सेंड रिसीव एक टाइम पे कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास वीडियो आपकी कॉल्स हो जाती है, वीडियो कॉल्स या फिर ऑडियो कॉल्स या फिर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग, ये आपकी फुल डुप्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, सो दिस वाज आवर ओएसए मॉडल। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो फिर आपसे आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क एनी ऑफ द क्यूरी, जिसमें हम लोगों ने आज के जो टॉपिक में ओएसए मॉडल पढ़ा, ओएसए मॉडल की लेयर्स पढ़ी और उसके अंदर 7 लेयर्स। फिर हम लोगों ने ओएसए मॉडल की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि ओएसए मॉडल को आईएसओ ने डेवलप किया था, और उसके बाद ओएसए मॉडल का मेन पर्पस क्या होता है कि इसने जो है डिवाइसेस को, अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बेस्ड डिवाइसेस है या डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस हैं तो उनको आपस में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है, कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है वो ओएसआई मॉडल प्रोवाइड करती है डिफरेंट लेयर्स के थ्रू। और उन लेयर्स के हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी कि उन लेयर्स 7 लेयर्स है वो 7 लेयर्स किस किस पे कंसिस्ट करती है। उसके बाद देखा कि जो लेयर्स हैं उसकी ग्रुपिंग की गई है 2 फर्दर ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बात की अपर लेयर की और उसके बाद हम लोगों ने बात की लोअर लेयर की। फिर हम लोगों ने इसके अंदर मज़ीद जो 7 लेयर्स हैं उसको मैंने अगेन से आपको रिपीट करके बताया और 7 लेयर्स को डिटेल में हमने पढ़ा। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई। किसी किस्म की क्यूरी यू मे आस्क। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।